2013 में मैंने वाज प्रेग्नेंट, 4.5 मंथ्स प्रेग्नेंट, मैंने आसिफ जी के हाथ पैर जोड़े थे कि सर मुझे मत निकालिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है, गुरु ने छोड़ दिया है, गुरु से कुछ पंगा हो गया है, तो गुरु नहीं रहेगा तो तुम मतलब अच्छा नहीं लगेगा ऑन स्क्रीन कि दूसरा सरदार आया और तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा सर कैरेक्टर तो वही है ना, दूसरा सरदार है, मैं आप मुझे दिखा दो कि, मैंने कहा ठीक है प्रेग्नेंट मत दिखाओ, आप मुझे, मैं पारसी हूँ, आई एम प्लेइंग सरदार वाइफ, लेट मी बी कि मैं दुपट्टा पहनी हूँ पूरा, मैंने 1 साल की मन्नत मांगी है, कुछ ऐसा कर दो, दुपट्टा करके मेरा क्लोज करो, उनको एडजस्ट नहीं करना था। नहीं नहीं, मैं 10% चांस आई विल कीप यू, अदरवाइज इफ गुरु इज नॉट कमिंग बैक तो मैं तुमको नहीं रखूंगा। तो वो जो उन्होंने निकाला तो उसका शायद उनको कर्मा भुगतना पड़ेगा ये, क्योंकि उन्होंने, जैसे दिशा भी, देखो मैं हाथ पैर जोड़ रही थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम कि मुझे वापस आना है, इन लोग दिशा के सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे कि प्लीज़, मतलब एंड उन्होंने इतने टाइम तक उसके हाथ पैर जोड़े हैं, दिशा की डिलीवरी के बाद, सब कुछ के बाद इतना हाथ पैर जोड़े हैं, वो नहीं आई तो नहीं आई। क्या यही एक वजह है कि टॉक्सिसिटी सेट पर थी, इस कारण दयाबेन भी चली गई? नहीं, वो तो प्रेग्नेंट थी, शी गॉट मैरिड देन शी गॉट प्रेग्नेंट। वो प्रेगनेंसी के 9 महीने तक भी, 9th मंथ तक उसने शूट किया है, एंड आई कांट इमेजिन, हैट्स ऑफ टू हर, कि क्योंकि उसको सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना मना था, तो उसको स्ट्रेचर जैसा था, उस पर बैठा के ऊपर ले जाते थे, क्योंकि ऊपर शूट करना रहता था, कोई एक इंटीरियर में जब था तो उसको ऊपर वैसे करके ले जाते थे, मतलब क्योंकि उसको, मतलब वो शूट पे जाती आती थी, ये सभी बड़ी बात है, पर वो आफ्टर हर डिलीवरी नेचुरली थिंग्स मस्ट हैव चेंज्ड विथ फैमिली। शी इज़ अ वेरी 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 फैमिली पर्सन, मतलब लाइफ लॉन्ग व्हाट आई नो, बिकॉज हम 5 साल रूममेट रहे, मैं दिशा और नेहा, हम 3 वैनिटी मेट्स थे। तो दिशा लाइक हमेशा सेक्रीफाइसिंग, हमेशा फैंस को, मतलब हम कितना भी थके हैं, हम 18 घंटे से शूट कर रहे हैं, हम ऐसे रहते थे, और वैसा उठ के जाके फैंस को फोटो देती थी, ये करती थी। और मैं कई बार उस पर गुस्सा भी होती कि दिश मत कर, अभी आई है तू, इतने घंटे से बोल के पूरा तेरा गला दुख रहा है, ठीक है जैना ठीक है, ऐसे करके जाकर फोटो देती थी। और मुझे उसको बुरा लगता था कि वो इतना, वो, और उसमें भी अपना हेल्थ का ख्याल रखती है, सब कुछ वो दैट शुड, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। मुझे नहीं लगता किसी को भी उसने कभी कुछ हार्म किया होगा या करेगी, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब क्या है वो, मुझे तो समझ में नहीं आता, मतलब क्योंकि वैनिटी में जैसे 2 बेड्स होते हैं, तो एक पे नेहा रहती थी, एंड एक, फिर एक दिशा और मेरे लिए रहता था, तो क्योंकि नेहा को हम फिर कि भाई वो थोड़ा उसको अलग, वो अपना कर रही है, तो मैं और दिशा ये करते थे, लेकिन हमेशा वो त्याग करती थी, जेना तुम लेट जाओ, मैं क्यों, वैसे मेरा मेरा जूड़ा है तो मैं सो लेट नहीं पाऊंगी, तो वैसे कुर्सी पे बैठी रहती थी ऐसे करके, मतलब ऐसे करके सो जाती थी, मैं वहाँ पर उस पर सोफे पे लेटती थी, और फिर इवन मिरर के सामने भी, हम एक छोटा मिरर, हम 3 जन हैं, तो हमेशा जेना तुम आके बैठ जाओ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ऐसे करके, वो वेरी सेक्रीफाइसिंग। तो आफ्टर दैट हम उससे मिलने गए थे एक बार, तो शीज़, मतलब वो जो है पूरा फैमिली में ही हो गई, वो शेयर नहीं करती थी अपना कुछ पर्सनल, सो आई डोंट नो अगर कभी कुछ हुआ हो, जितना मैं उसको जानती हूँ वो बिल्कुल सिर्फ जैसे जहाँ जिसके लिए समर्पित है वही है, तो अभी वो शायद जो भी जैसा हस्बैंड इन मदर इन लॉ जो भी बोलते होंगे वैसे उस हिसाब से, या वो खुद भी थी एकदम, वो हमेशा बोलती थी कि मैं तो शादी के बाद मुझे तो बच्चा ये करके मैं तो घर पे रहूंगी, मेरे को तो सब ऐसे चलेगा, सब वो बोलती थी मुझे बहुत बार, तो मे बी टोटली फैमिली में हो गई। एक उसने पीक देखा, और आज भी 2017 में गई है वो, 8 साल हो गए, शी इज इररिप्लेसेबल। आप अभी भी टच में हैं उनके? ऐसे कभी बीच में बात होती है, जैसे बीच में कुछ मुझे एक डांस क्लास चाहिए थी, तो क्योंकि उसने एक बार मुझे मैसेज किया था कि जी ना यहाँ एक अच्छी डांस क्लास है, स्तुति जा रही है, तो लेकिशा के लिए तेरे को देखना था, ऐसे ऐसा, बस हम और कुछ बात नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ा बीच में मुझे मिली थी, अभी भी काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गए होंगे शायद, मिली थी, उस स्तुति को लेके घूम रही थी, ऐसे कंधे पे पीठ पे लटका के घूम रही थी वो, तो बोले ए कहाँ कर रही जा रही थी, उससे बोला कि ही जेना ऐसे करके, बट थोड़ा सा वो, क्योंकि अभी दया बेन, मतलब अब समझ लो पब्लिक बेचारी मास्क लगा के वो घूम रही थी पूरे टाइम, तो मैंने बोला चल फोटो लेते, बोले नहीं नहीं नहीं, तो मतलब उसको ये था कि कोई देख लेगा, फिर तो हमने 5 मिनट जिस जैसे चलते फिरते ही लगा, क्या होता है वो भी अब फैमिली में वो है तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कि किसी को बार बार ये करना, बट ऐसे थोड़ा बहुत है। उसके बर्थडे पे मैं विश करती हूँ ज़रूर, उसके स्तुति के बर्थडे में करती हूँ, क्योंकि मेरा खुद बर्थडे रहता है, तब मैं ज़रूर उसको मैसेज करती हूँ, तब उसके आता है अरे हाँ तेरा भी तो बर्थडे था, वो भूल जाती है, ऐसा है। आपको लगता है दयाबेन वापस आएगी? दिशा, दया बेन आ सकती है, दिशा नहीं आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता दिशा वापस आएगी, वो क्योंकि जो
टाइम कमिटमेंट जो चाहिए है, मुझे नहीं लगता वो 2 बच्चों के साथ, क्योंकि बीच में एक बार वो आने भी वाली थी, शी केम ऑन द सेट 2017 में स्तुति हुई, 19 आई थिंक, नहीं आफ्टर लॉकडाउन, करेक्ट, कभी अभी बीच में कभी वो आने वाली थी एक बार, तो बोल के भी गई हमको सेट पे कि कल से आ रहे हैं, वो पूरा ब्लाउज हाउस का सब नाप आप दे के गई, एंड देन सडनली क्या हुआ नहीं मालूम, आई एम श्योर कुछ जो भी इंटरनल इनका जो भी हुआ होगा, देन फिर मुझे फिर सीधे पता चला कि उसको सेकंड बेबी हुई, मतलब ये सब मालूम ही नहीं था कि वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई एंड एवरीथिंग ऐसा। तो सबको बहुत झटका लगा, प्रोडक्शन वालों को, कि अरे यार अभी सोच रहे थे कि दिशा आएगी, और सडनली ये तो पता चला सेकंड बेबी अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ऐसा है। बट ये तो है कि कुछ कैरेक्टर्स इरिप्लेसेबल होते हैं, बट डू यू थिंक कि शो अभी भी चल रहा है? आई थिंक शो ने 18 साल कंप्लीट किए हैं अभी, तो डू यू थिंक कि अभी जो शो चल रहा है इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई दयाबेन आए? सो पहले तो 17 साल कंप्लीट होंगे 28 तारीख को, ओके। और शो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं अभी, दे आर जस्ट वर्किंग फॉर मनी। जो सिर्फ अभी पैसों के लिए काम करना चाहता है या काम के लिए काम करना चाहता है, दे आर स्टिल वर्किंग देयर। या जिसको ऐसा लग रहा है, आई नो वेरी, सो आई वाज क्लोज विथ एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स ऑल्सो एंड अदर कास्ट एंड क्रू ऑल्सो, तो सबका अलग अलग मेरे साथ अलग केमिस्ट्री रहती थी, तो मुझे छेड़ते भी थे कुछ लोग के, ये तू कहाँ वहाँ पर अभी जाके किसी से बात करी, फिर वहाँ से उससे बात करी, फिर सबको मालूम है कि जेनी का सब न्यूज़ लेकर आएगी सेट पे। तो जैसे मेरी रूममेट भी मुझे पूछती थी क्या है पता, कल का शेड्यूल पता चला क्या है ये वो, क्योंकि इन लोग खुले खुले हमको शेड्यूल नहीं देते, टाइमिंग नहीं बताते थे, छुट्टी कब है, मतलब हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं, एकदम से कुछ हुआ है, मतलब हॉस्पिटल से मैं आई हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होने वाला है, और उसमें आके मैं शूट करके गई हूँ पूरे ऐसे बेहोश होने की हालत में, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में आके पूरे ऐसे खड़े हैं, वो बार बार ऐसे कि मैं गिर ना जाऊँ ऐसे करके, ऐसे हालत में गई हूँ। एक बार और एकदम तबीयत खराब थी, तब मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी कि बहुत ज़्यादा सब स्ट्रेस हो गया था शूट पे, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन कि जो लोग अब जिनको एक रिकॉर्ड ही बनाना है कि हम शुरू से लेके मैं ही रोशन थी और अब लास्ट तक रोशन मैं ही हूँ, मेरे अलावा रोशन कोई नहीं प्ले करे, वो एक जिनका जो एक ये है उन लोग नहीं छोड़ेंगे, जिनका कैरेक्टर उनको ही करना है। अदरवाइज तो शो में मैंने नहीं देखा है, 2.5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं जब से निकली हूँ, तो बिल्कुल ही नहीं देखा है। पहले भी मेरा कभी कभी कुछ खास अच्छा आता था तो देखती थी, तो मुझे जो लगता है कि क्या होता है ना, ये ऐसा एक होता है ना कि ऑटो मोड में चल रहा है, ऑडियंस को आदत हो गई है कि अभी रोज़ देखना ही देखना है, आप कितना भी कैसा भी लगे अभी देखना ही है, तो वो ऑटो मोड में चलता रहेगा और चलता रहे अच्छा, क्योंकि व्हाट आई नो इज़ लाइक 200 लोग उस पर निर्भर है, मतलब इतनी सारी फैमिलीज उनके सब दे आर गेटिंग। आज जो सीरियल 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल में बंद हो जाता है, 17 साल इज एन unimaginable for anyone. So that's a record in itself. That's a beautiful thing.